सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। 2400 शिक्षकों को पदस्थापन का है इंतजार। स्टाफिंग पैटर्न मामला। माध्यमिक शिक्षा विभाग में मंत्रालय समर के पदों का पुनर्गठन। राज्यकर्मी और पेंशनर देश के 14 बड़े हॉस्पिटल में करवा सकेंगे इलाज, सरकार देगी रिफंड। जी हाँ साथियों, इस वक्त की शिक्षा विभाग की बड़ी खबरों की बात करें तो राज्य भर में 2400 शिक्षकों को पिछले 8 माह से अपने पदस्थापन का इंतजार है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि स्टाफिंग पैटर्न के बारे में। तो स्टाफिंग पैटर्न से जो अधिशेष कार्मिक हुए थे उनके संबंध में ऑर्डर आया था। पहले तो उनके लिए ज्वाइनिंग का ऑर्डर आया था, लेकिन उसको खारिज कर दिया गया था। वापस ऑर्डर उसी को प्रत्यायित किया गया था। उसको 8 माह बीत चुके हैं, अभी तक 2400 शिक्षकों को अपने पदस्थापन का इंतजार है। वहीं बात करेंगे आरजीएचएस की, तो आरजीएचएस के अंतर्गत आप सभी जानते हैं कि राज्य कर्मचारी या पेंशनर है तो उनको कैशलेस इलाज दिया जाता है। तो देश में 14 बड़े हॉस्पिटल है जिसके तहत आरजीएचएस में आप अपना इलाज करवा सकते हैं, जिसकी जानकारी आज के इस वीडियो में हम करेंगे। साथ ही तीसरी बात करेंगे मंत्रालय कर्मचारियों को लेकर। बात करें सबसे पहले हम आरजीएचएस की, तो राज्यकर्मी पेंशनर देश के 14 बड़े हॉस्पिटल में इलाज करवा सकेंगे, सरकार देगी रिफंड। राज्य सरकार ने प्रदेश के लाखों कर्मचारियों पेंशनरों को मेडिकल की सुविधा की बड़ी सौगात दी है। आरजीएचएस योजना के तहत देश में 14 सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटलों में आप इलाज करवा सकेंगे। इन सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में आरजीएचएस के माध्यम से रेफर कराए जाने पर पुनर्भरण की राशि का जो है राशि पुनर्भरण होगा। वित्त विभाग के प्रमुख शासन सचिव सुधीर कुमार शर्मा ने आदेश जारी किए हैं। अब जाने माने हॉस्पिटल क्या है, तो बात करें कि एम्स नई दिल्ली, बॉम्बे हॉस्पिटल मुंबई, क्रिश्चियन हॉस्पिटल वेल्लोर, फोर्टिस हॉस्पिटल नई दिल्ली, गुजरात कैंसर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट अहमदाबाद, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट चंडीगढ़, राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट दिल्ली, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई और राजस्थान हॉस्पिटल अहमदाबाद, इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी दिल्ली लिवर रोग के लिए, मेदांता द मेडी सिटी गुड़गांव उसके लिए जो हृदय रोग सीटी सर्जरी जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड लिवर ट्रांसप्लांट के लिए है। उसके बाद सेल्बी हॉस्पिटल अहमदाबाद सिर्फ जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए, इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल नई दिल्ली है लीवर ट्रांसप्लांट के लिए, ग्लोबल हॉस्पिटल चेन्नई लीवर ट्रांसप्लांट, स्टर्लिंग हॉस्पिटल अहमदाबाद। तो यहाँ आप जो भी राज्यकर्मी पेंशनर है अगर उनको रेफर किया जाता है तो इन जाने माने अस्पताल में हॉस्पिटल में इलाज करवा सकते हैं। बात करें अगली बड़ी खबर की, तो कनिष्ठ सहायक के पद घटे तो अन्य सभी के पदों में हुई बढ़ोतरी। माध्यमिक शिक्षा विभाग में मंत्रालय समर के पदों का हुआ पुनर्गठन। जी हाँ दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन आने वाले सभी कार्यालयों तथा स्कूलों में मंत्रालय समर के विभिन्न पदों का पुनर्गठन कर दिया गया है। मंत्रालय कर्मचारी लंबे समय से पदों के पुनर्गठन की मांग कर रहे थे। माध्यमिक शिक्षा में मंत्रालय संवर्ग के कुल 22,705 पद स्वीकृत थे। इनमें संस्थापन अधिकारी से लेकर कनिष्ठ सहायक के पद शामिल है। पदों के पुनर्गठन के बाद माध्यमिक शिक्षा में कुल 1,621 पद बढ़े, लेकिन कनिष्ठ सहायकों के 3,700 पद कम करके अन्य पदों में बढ़ोतरी की गई है। तो किस पदों में बढ़ोतरी की गई है ये आप सभी जानते हैं, कई बार ये न्यूज़ भी आ चुकी है, इनका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। विभाग में पहले कनिष्ठ सहायकों के 15,100 पद 37 पद स्वीकृत थे, जो पुनर्गठन के बाद अब 11,435 रह गए हैं। तो मंत्रालय संवर्ग के जो पदों का गणित है वो आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि जैसे संस्थापन अधिकारी है पहले 9 थे, अब है 243। प्रशासनिक अधिकारी 26 थे, अब है 729। अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी जो 74 थे, अब 1946 है। सहायक प्रशासनिक अधिकारी 1847 को बढ़ा के कर दिया है 4135। वरिष्ठ सहायक जो 5612 थे वो 5838 है। कनिष्ठ सहायक जो है सबसे बड़ा उलटफेर हुआ है, जिसमें कनिष्ठ सहायक है 15,137 थे, अब रह गए हैं 11,435। इसी तरह बात करें अगली बड़ी खबर की, तो 2400 शिक्षकों को पिछले 8 माह से पदस्थापन का है इंतजार। जी हां दोस्तों, प्रारंभिक शिक्षा में स्टाफिंग पैटर्न के तहत रिव्यू हुए करीब 8 माह होने को आए हैं, लेकिन लगता है शिक्षा विभाग में अधिशेष घोषित किए गए राज्य के करीब 2400 शिक्षकों को पदस्थापन देना भूल गया है, जबकि उसके बाद महात्मा गांधी स्कूलों में अधिशेष हुए शिक्षकों को पद काउंसलिंग से पदस्थापन दे दिया गया है। क्या है मामला, बताते हैं कि स्टाफिंग जो प्रारंभिक शिक्षा में जनवरी में स्टाफिंग पैटर्न की समीक्षा की गई थी, जिसके तहत रिव्यू में निर्धारित मानदंडों के अनुरूप करीब 2400 शिक्षकों को अधिशेष घोषित किया गया। इन अधिशेष शिक्षकों को जरूरत वाली स्कूलों में भेजने के लिए संबंधित जिला शिक्षा अधिकारियों को इनकी काउंसलिंग भी आयोजित कर इन्हें स्कूल भी आवंटित करते हुए पदस्थापन आदेश भी जारी कर दिए गए। लेकिन
प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय द्वारा उनके कार्य ग्रहण पर आगामी आदेशों तक रोक लगा दी गई। तब से लेकर अभी तक ये अधिशेष जो घोषित शिक्षक है निदेशालय द्वारा कार्य ग्रहण करने के आदेश जारी करने का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि 6 माह और 24 जून को इन अधिशेष शिक्षकों को काउंसलिंग के बाद आवंटित किए गए स्कूलों में कार्य ग्रहण करने के आदेश दे दिए गए, लेकिन 27 जून को रोक लगा दी गई। इस तरह करीब 8 माह से ये अधिशेष शिक्षक कार्य ग्रहण करने के आदेश जारी करने का इंतजार कर रहे हैं। स्कूलों में पदों की कमी और वृद्धि के कारण अधिकांश अधिशेष शिक्षकों को समय पर वेतन भी नहीं मिल पा रहा है। इनको अधिशेष घोषित किए जाने के बाद विभाग में नई नियुक्तियां भी हो चुकी है। जो स्कूल इन अधिशेष शिक्षकों को आवंटित किए गए थे उनमें भी पद रिक्त चल रहे हैं तथा शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है। प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ ने प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय से स्टाफिंग पैटर्न रिव्यू से अधिशेष घोषित किए गए शिक्षकों को कार्य ग्रहण करने के आदेश शीघ्र जारी करवाने की मांग की है। तो दोस्तों ये थी आज की बड़ी खबर शिक्षा विभाग से संबंधित। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ सबसे पहले पाने के लिए।